हालेलुया। उस समय के अनुसार प्रतिदिन हमको क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया। कोई लोग दिन में 3 बार ठहराते हैं, कोई दिन भर 7 बार करते हैं, कोई दिन में 2 बार करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? एक निश्चित, कभी मिल गया तो कर लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आज समय चले मिला। खाना खाने का सबका नियत समय है। कम से कम दिन में कितना बार खाते हैं? अरे बोलो ना, कितना बार खाते हैं? 3 बार। कई लोग 4 बार भी खाते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने का बारी आता है तो 1 बार भी नहीं पढ़ते। सच्चाई बता रहा हूँ, आप सबसे बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने के अपने पास 1 टाइम नहीं है, 2 टाइम नहीं है, 3 टाइम नहीं है, लेकिन खाना खाने के लिए बराबर 2 या 3 4 टाइम है। तो अनमोल भाई बता रहे थे, कौन बलवंत होगा? हालेलुया। कौन बलवंत होगा? 4 टाइम खाना खाएंगे और 1 टाइम भी वचन नहीं पढ़ेंगे, शरीर बलवंत हो जाएगा। कौन बलवंत हो जाएगा? शरीर तो बलवंत हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर का जो आत्मा है उसका भोजन है वचन, उसका भोजन है गीत, उसका भोजन है प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए पहले बात हम लोग देख रहे हैं, हम प्रभु के लोग होने के कारण, हम यीशु मसीह के लोग होने के कारण, पहली बात है हमें ऊपर देखना है, यानी कि प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान से बात सिखाने जाओ। मेरे को वासम भैया सिखाया अभी जस्ट इसके पहले, जब मैं वासम भैया के गया वहाँ पर एक प्रार्थना का एक बात को मुझको सिखाया, तो प्रभु ने अवसर दिया तो शायद आपको भी मैं सिखा पाऊँ। हालेलुया। जस्ट 15 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है। सही प्रार्थना क्या है? आप जब घुटना टेक के बैठते हैं तो अपने आँख को बंद करके कितना देर आप यीशु मसीह को देखते रहते हैं, अपने मन को भटकने नहीं देना। 2 मिनट 3 मिनट करके देखना। हालेलुया। आप 2 मिनट भी यीशु को देखते नहीं रहेंगे कि चला गया कीचड़ में, तो आपका मिनट प्रार्थना कितना मिनट का हुआ? केवल 2 ही मिनट का हुआ। भले आप आधा घंटा बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ पे है? पूरा दुनिया घूम रहा है, जगदलपुर, रायपुर, बाजार, और जहाँ गए थे, जो बात किए थे, जिसको देखे, जो के सब पिक्चर घूम रहा है आपके मन में, तो प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। बिल्कुल आपको आँख को बंद करना है और चुपचाप प्रभु यीशु मसीह को देखना है, परमेश्वर को स्मरण करते रहना है, आप क्रूस को देखना, आपका मन को किधर जाने नहीं देना, इधर रहना। अभी किचन, घर, ऊपर नीचे किधर नहीं जाना, कितना देर रख सकते हैं, वही आपका सही प्रार्थना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने आप को बंद करके प्रभु को देखना, यीशु मसीह को देखते रहना है, उसके बलिदान को स्मरण करना, उसके वचनों को स्मरण करना। चलिए जल्दी से पढ़िए उस वचन को, जल्दी से हम लोग जाएंगे, 10 मिनट का अंदर खत्म करना। 4 बात में बताऊंगा, 4 शब्द से बना उपवास। भजन संहिता 121 का, उस पर पूरा हमारे एक वायदा लिखा हुआ है, मैं उस वायदा को जरूर स्मरण करता हूँ। भजन संहिता 121 का 8 पद को जब मैं सफर में जाता हूँ तो जरूर उस वचन को पढ़ता हूँ, और उसका 4था वचन को जब सोता हूँ तब पढ़ता हूँ। हालेलुया। सब समय के अलग अलग वचन है। ध्यान दीजिए, सफर करने का वचन अलग है, सोने का वचन अलग है, खाने का वचन अलग है, देखने का वचन अलग है, सुनने का वचन, सब चीज के लिए परमेश्वर का वचन है। आप शरीर से जो भी करते हैं वो सब का वचन है। हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 का पहला वचन, मैं अपनी आँख के पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आप सब बोलेंगे मेरे पीछे, मैं अपनी आँख के पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आमीन। हालेलुया। आज जब बीमारी आता है सबसे पहले हम लोग डॉक्टर से सहायता मांगते हैं। हालेलुया। जब समस्या आता है सबसे पहले पड़ोसी से सहायता मांगते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले के प्रभु क्या बोल रहा है? हमारा सहायता कौन करेगा? आप डॉक्टर से सलाह लेने से पहले, आप परिवार से सलाह लेने से पहले सबसे पहले प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रभु से सहायता मांगना है। प्रभु मेरे जीवन में कमी घटी है, प्रभु मेरे जीवन में तकलीफ है, मैं तेरी सहायता चाहता हूँ परमेश्वर। नीति वचन 3 अध्याय पढ़ना नहीं है, नीति वचन 3 अध्याय 5-6 पद में का, तो अपने समझ का सहारा मत लेना, पर संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे कामों को करना, इससे तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधा मार्ग निकलेगा, बिजनेस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो क्या निकलेगा? आपके लिए परमेश्वर से सहायता मांगना है। हालेलुया। एक मसीह होने के वजह, एक मसीह होने
से हमारा जो प्रमुख काम है प्रार्थना। हालेलुया। पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? प्रार्थना। कितना घंटा करेंगे वो आपका सुविधा के हिसाब से, दिन में कितना करेंगे, रात में कितना करेंगे, जैसा हमको अपना सुविधा होता है वैसे, लेकिन जरूर समय प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से संगति, प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। हालेलुया। प्रभु से दोस्ती करना, एक मित्र बन जाना। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर यूहन्ना 15:7 में लिखता है, तू मुझ में, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तब तू जो मांग मैं तुझे। हम प्रभु में बने रहना है और प्रभु हम में बना रहना है। परमेश्वर बोला तू मांगेगा तो मैं सुनूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तू मांगेगा तो मैं सुनूंगा, तू मांगेगा तो मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझ में बना रहा, मैं तुझ में बना दूंगा। बीमार वाले के लिए प्रार्थना करने जाएंगे, प्रभु चंगा कर दे, घुटने टेके अपन प्रार्थना नहीं करेंगे, चंगा करेगा क्या? वचन हमारे जीवन में नहीं है। कौन सा वचन? हालेलुया। प्रभु के दास सिखा रहे थे, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आया तो दुष्ट आत्मा वाला वचन ही पढ़ना है। अगर आप मरे डॉक्टर है तो वैसा सादे भैया है, वो मेडिकल वाले हैं, वो जानते हैं भैया मेरे को बुखार आया है, वो बोलने से क्या बीमारी को टेबलेट को देगा? बुखार वाला अगर धोखा से दूसरा बीमारी का दे दिया काम हो जाएगा क्या? हालेलुया। नहीं होगा। मलेरिया हो गया, टाइफाइड का इंजेक्शन चलेगा भैया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हम भी एक डॉक्टर हैं, हम सभी लोग। मरकुस 16 अध्याय उसका 16, 17, 18 पद में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्होगे, रोगी के सिर में हाथ रखेंगे, रोगी जन चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वचन को लेकर जब आप काम करेंगे, प्रभु का वचन काम करता है। हालेलुया। हो सकता है आपकी ताकत से नहीं होगा, हो सकता है मेरे बुद्धि से नहीं होगा, लेकिन अगर हम आप परमेश्वर वचन लूका 10-19 को लेते हैं, रोमी 16-20 को लेते हैं, वहां पे हम लोग लेते हैं लूका परमेश्वर को, मरकुस 16-18 को लेते हैं, वहां पे मत्ती 10-8 को लेते हैं, जाओ बीमारी को चंगा कर, दुष्ट आत्मा को सुनकर बड़े बुझेगा। हालेलुया। प्रभु काम करता है। हालेलुया। पहली बात हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द हो गया उपवास। हमें प्रार्थना में ऊपर में प्रभु को देखते रहना है, प्रभु की ओर ताकते रहना है, प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। मसीह है तो अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप कमजोर हो जाएंगे, आत्मिक रीति में कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। शरीर के ऊपर में जय पाना है तो पहला हथियार हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। चलिए दूसरा पास से हम लोग देखेंगे, पास आना। कहाँ आना है? आजकल तो मोबाइल हो गया, पहले के जमाना में हम लोग को एसटीडी में फोन करने जाना पड़ता था, पीसीओ में फोन करने जाना पड़ता था। हालेलुया। उस उदाहरण को दे रहा हूँ, जब तक आप घर से एसटीडी पीसीओ में आप लोग नहीं जाते थे, आज भी हम दूसरा उदाहरण लेंगे, प्रभु का तक हो, अगर आप बैंक नहीं जाएंगे, हालेलुया, फोन पे में तो हो जाएगा सर, ऐसा मत बोलिए, लेकिन एक बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब तक आप बैंक में नहीं जाएंगे आपका अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। अगर उसमें होल्ड लग गया, हालेलुया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास में जाना पड़ेगा। हालेलुया। याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 8, 9, 10 पद को जल्दी से पढ़िए। परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु के निकट में आ जाओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप शुद्ध करो, अपने आप शुद्ध करो, और ये दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दिन बना तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। क्या करना है? मैंने पास आना है। आपके पास प्रभु नहीं आएगा, पास आना है। हमारा गुनाहों का, अपराधों को, हमारे समस्याओं को लेकर जब प्रभु के पास आप जाएंगे, प्रभु के पास मैं जब जाऊंगा प्रभु सुनेगा। मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तो प्रार्थना करे गुप्त कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल। हालेलुया। हालेलुया। वचन को लेके प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु तूने कहा है कि गुप्त कोठरी में मैं रहता हूँ। आप गुप्त कोठरी में हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो हम सबसे कहीं ना कहीं गलती, गुनाह, अपराध होता है।
आपसे मुझसे दुआ होगा, हम अपने गुनाहों को लेकर जब प्रभु के पास में जाएंगे, अपना आवश्यकताओं को लेकर जब प्रभु के पास में जाएंगे, हालेलुया, प्रभु का वचन बोला प्रभु के निकट आना है। हमें क्या करना है? प्रभु के निकट में आना है, प्रभु के निकट जाना है, यीशु मसीह पर जाना है, हालेलुया, उसके वचन को पढ़ना है, उपवास में रहना है। निर्गमन का पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 पद में लिखा एक आज्ञा लिखा है, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना, मैं तेरे अन्य जल पर आशीष दूंगा, तेरे बीच में से रोग गिरेगा, रोग दूर होगा। 26 में लिखा है वो किसी कोई गर्भ नहीं होगी और गर्भ किसी का नहीं गिरेगा। और आगे अगर हम लोग लिखे देखें, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा, बोला जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं भय डालूंगा। हालेलुया, हम छोटे हो सकते हैं, हालेलुया, लेकिन जब हम किसी बड़े आदमी के पास में जाएंगे तो हमारे साथ प्रभु रहता है, हालेलुया, हमें विवेक देगा, हमें समझ की बातें देगा। दाऊद जब गोलियत के सामने गया तो दाऊद कोई हथियार लेकर नहीं गया, हालेलुया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, हालेलुया। आप और मैं भले कमजोर हो सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे अंदर में जो है उस आत्मा में इतना ताकत है कि संसार का हर व्यक्ति से हर बातों में बलवंत है, हालेलुया। वचन लिखा है तुम्हारे अंदर में जो है वो संसार से बढ़कर है, हालेलुया। हमें वापस आना है। हो सकता है आपके जीवन में गलती हुआ, आपके जीवन में गुनाह हुआ, आपके जीवन से, आपकी बोली से, भाषा से, स्वभाव से अगर कुछ भी गलती हुआ तो आप प्रभु के पास में आइए, अपने गुनाहों को मानिए, आंसू बहा करके रो कर पश्चाताप करेंगे। भाई बताता है नीति वचन में कहा जो अपने अपराधों को मान लेता है उस पर दया की जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पहली बात एक मसीह होने के नाते पहले सिखा रहा हूं, हम परमेश्वर के लोगों का घुटना मजबूत होना है, हमें परमेश्वर के निरंतर प्रभु से प्रार्थना करने का स्वभाव होना है। दूसरी बात प्रभु से हमारे गुनाहों को मान करके प्रभु के निकट जाना है, हालेलुया, हम उसके करीब में जाना है। उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पास में जाएंगे तो प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। और बाइबल बताता है तू अपने आप को दीन बना, आगे बढ़ेंगे तो 10 में लिखा तू अपने आप को दीन बना, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, हालेलुया। हमें संसार में सबसे छोटा बनना है, अपने आप को शून्य बनाना है। अगर आप यहाँ पे जीरो होंगे ना, परमेश्वर के राज में आप हीरो हैं, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, हमारे भाई लोग बड़ा बड़ा घर मन ले लिए, बड़ा बड़ा जगदलपुर में ये कर लो, हालेलुया, लेकिन मैं सोचता हूँ वो लोग जो नहीं किए ना वो मैं कर लिया हूँ, हालेलुया, हालेलुया। उन लोग बड़ा बड़ा घर खरीदे, बड़ा बड़ा गाड़ी कर दे और बहुत से काम किए, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए किया हूँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचा कई लोग मेरे को बोले भी आपके भाई लोग तो बहुत कुछ किया, आप तो कुछ नहीं कर पाए। मैं बोला वो लोग जो किए ना संसार के लिए किए हैं, छोड़ के जाने वाले किए हैं, और मैं जो किया हूँ ना भले मेरे पास जो भी है लेकिन मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ और परमेश्वर के लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए करना है, प्रभु के लिए बढ़ना है, क्योंकि संसार का व्यक्ति को नहीं मालूम है वो छोड़ के बने जाने वाली चीज के लिए परिश्रम करता है। आज का दिन क्या है? आज सब लोग तो मटन खा के गाला भात पी के सोने का समय है, क्या का समय है? लेकिन आप और मैं देखो तकलीफ उठा करके, घर को छोड़ करके, परिश्रम करके आप और मैं क्या कर रहे हैं? प्रभु के लोग होने के नाते आज हम यहाँ दुख उठा कर भी आके प्रभु का वचन को सीख रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमें दीन बनना है, नम्र बनना है। ये कैसे आएगा दीनता, कैसे आएगा नम्रता? जब तक आप उपवास नहीं करेंगे आपके अंदर में दीनता नहीं आएगा। प्रभु के दास बता रहे थे 2 चीज आदमी नहीं कर सकता है जिसके अंदर पवित्र, मैं भी सहमति हो रहा, मैं भी खुश लग रहा था जब बात को सिखा रहे थे कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो व्यक्ति 2 काम कर सकता है। पहला काम बता रहे थे प्रेम कर सकता है, दूसरा क्षमा कर सकता है, हालेलुया। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को बीजापुर जिला में देखा हूँ, उनके पास आत्मा है कि नहीं, लेकिन अभी भी वो लोग ये दोनों बात को पूरा नहीं कर रहे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है, उनके वो लोग सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोगों के अंदर में ऐसी गलतियां हैं। इसलिए परमेश्वर के लोग होने के नाते हालेलुया हम लोगों को बड़ा सतर्क साथ रहना है, जागृति के साथ रहना है, हालेलुया। हमारे जीवन से कोई गलती तो नहीं हो रहा, कोई गुनाह तो नहीं हो रहा,
क्योंकि हमें देखने वाले, हमें परखने वाले बहुत से लोग हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान से अपना जीवन को बिताना है। जो भी बोलना है, हमारा स्वभाव, हमारा बोली भाषा, के ऊपर ध्यान देना है। एक एक बात का लेखा परमेश्वर लेगा और आप एक एक बात के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात, पहली बात ऊपर देखना, प्रार्थना करना। दूसरी बात वापस आना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, हम देखेंगे मेरे साथ परमेश्वर का वचन, प्रभु के निकट में आओ। फिर से एक बार प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद को देखेंगे। प्रभु के निकट आना। जल्दी से प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ेंगे। प्रेरित 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि जी तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हाँ, फिर से लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ। जी, जहां पहले थे वहां लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्राम के दिन आए। हालेलुया। हमें लौट आना है, प्रभु के पास में लौट आना है। कभी कभी कुछ लोग क्या है, कुछ जरूरी की बस कुछ आवश्यकताओं की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कुछ मजबूरी भी हो सकता है, कुछ जबरदस्ती भी हो सकता है, लेकिन प्रभु एक बार आज की रात आपसे बात कर रहा है। अगर आप प्रभु से दूर हो गए हैं किसी कारणवश, तो आप प्रभु के निकट में आए। बाइबल बताता है मन फिराना है, हमारा मन फिरना जरूरी है। हालेलुया। मन फिराने का मतलब हमारे अंदर में जो पहले का स्वभाव था, पापमय स्वभाव था, पापमय जीवन था, गंदगी, गंदा बोलना, गंदगी का स्वभाव था, उसको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें आना है। हालेलुया। प्रभु के निकट आना है प्रियो। आज की रात आप प्रभु के निकट में जाइए। हालेलुया। वो आपको विश्राम देगा, वो शांति देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु के पास में गया, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 पद में लिखा, जितने लोगों ने उसकी दृष्टि की उसने ज्योति पाई। हालेलुया। जब आप उसके निकट जाएंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बात परमेश्वर की दृष्टि में है। दुख है तो सुख भी है, सब उपदेशक में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आनंद है और उसके साथ में दुखी भी है। सबका एक समय होता है प्रियो, जो कभी होता है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, हर बात के लिए धन्यवाद देना है, यही परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में दुख आए, आपके जीवन में तकलीफ आए, लेकिन आप घुटना टेक के प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, प्रभु के निकट जाना नहीं छोड़ना है, गीत सीखना है, वचन सीखना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, संगति करना है। कई लोग क्या बोलते हैं, संगति नहीं करते, अरे उतना दूर कौन जाएगा। हालेलुया। कई सारी बात बहाना बना लेते हैं। हालेलुया। लेकिन बहाना नहीं बनाना है, हम प्रभु के लिए हर समय बेसमय तैयार रहना है प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम पद है, मैं बोल के खत्म कर रहा हूँ। समर्पण, समर्पित होना है। हालेलुया। एक घटना से, एक बाइबल में घटना को लेकर मैं इस समर्पण के बारे में बताऊंगा। एस्तर के जीवन के बारे में सभी जानते हैं। बाइबल में एस्तर के बारे में लिखा हुआ है, 4 अध्याय एस्तर का पुस्तक उसका 15 और 16 पद में लिखा है। एस्तर के चाचा मोर्दके के साथ मिलकर के उनके विरुद्ध में, एस्तर और मोर्दके के विरुद्ध में नामान जो है, हामान जो है षड्यंत्र रचता है उन लोगों के परिवार को, उनको मारने का। तब इन लोगों ने एक प्लान बनाते हैं, चाचा और एस्तर मिल करके एक संदेश भेजलाती है मोर्दे के पास कि हम लोग उपवास करेंगे और उपवास करेंगे, हमारे लोगों को, सब लोगों को इकट्ठा करना, हम लोग 3 दिन ना रात को खाएंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग इस रीति में हम प्रार्थना करके मैं राजा के सामने जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उपवास के साथ जब वो राजा के पास में जाते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए एस्तर के पुस्तक 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। अब एस्तर ने मोर्दकै के पास एस्तर ने मोर्दकै के पास ये कहलाई भेजी, तू जाकर सुसान के सब यहूदियों को इकट्ठा करना और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करना। 3 दिन ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित
उपवास करूंगी उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास में इधर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। देखिए अगुवाई कौन कर रही है? एस्तर। कौन अगुवाई कर रही है उपवास प्रार्थना का? बोलो, कौन अगुवाई कर रही है? अंतिम बार बोल कदम कर रहा हूँ, हालेलुया। इस प्रार्थना का अगुवाई कौन कर रहे हैं? प्रभु के दास भाई पॉल कर रहे हैं, हालेलुया। साथ लेकर, किसके? चाचा को साथ ली, तो प्रभु के दास ने आप लोगों का साथ दिया, हालेलुया। इन्होंने भी आपको बोला होगा कि प्रभु ने मेरे आत्मा में अगुवाई किया है कि हम इतना दिन किस दिन का उपवास करेंगे, तो आप लोगों ने सहयोग किया, हालेलुया। किया कि नहीं किया? मामा बोल रहे थे पिछले 40 दिन से अच्छा ये प्रार्थना हो। इसका मतलब आप लोगों ने सहयोग किया है और आपने जितने भी प्रार्थनाएं किए हैं, हालेलुया, वो सारे प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है, हालेलुया। क्योंकि एक समर्पण के साथ जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर सुनता है, चाहे कितना विरोध क्यों ना हो, कितना परेशानी क्यों ना हो। अपने लोगों को बचाने के लिए वो खुद बलिदान होने के लिए तैयार हो गई, हालेलुया। आपको और मुझको भी प्रभु के दास सेवकाई में जो भी प्रभु के दास, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जब परमेश्वर का आत्मा या हम लोग, देखिए कुछ बातों में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हम कलीसिया में जो बातों को बोलते हैं, मैं भी मेरे कलीसिया में बोलते हैं, मेरे कलीसिया से आज बहुत सारे लोग आए हैं, 7-8 लोग आए हैं हम लोग, मेरे कलीसिया के लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि जब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में डालता है कि मुझे करना, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपका साथ दें। अभी जैसे एस्तर ने अगुवाई किया तो उसका चाचा साथ दिया, यहूदी लोग साथ दिए, अब सब मिलकर प्रार्थना किए, उनको विजय मिला नहीं मिला? जो नियम बना था वो उल्टा हो गया, हालेलुया। जिनको मारने वाले थे वो तो बच गए, और जो मारने वाले थे वो लोग मर गए, हालेलुया। तो बोलने का मतलब, जब हम प्रभु का दास के जीवन में परमेश्वर किसी बात को डालता है, वो अगुवाई करते हैं, तो हम सभी का, आप सबका दायित्व बनता है कि आप उनका सहयोग करें, हालेलुया। अगर कोई विरोध करेगा, अरे कौन करेगा यार, हाँ अभी तो हुआ था 40 दिन का, फिर अभी 3 दिन का, ये पास्टर लोग को ना कोई काम नहीं, खाली उपवास प्रार्थना, खाली मीटिंग में, कहाँ तो इधर जाना, कहाँ तो उधर जाना, हालेलुया हालेलुया। हम कुछ नहीं कर सकते भैया, जब हम प्रार्थना में कर जाके बैठते हैं ना, प्रभु का आत्मा हमको डालते हैं, हालेलुया। हमें कैसा करना है ताकि कलीसिया उन्नति में जाए, कलीसिया के लोग आशीषित हो जाएं। एक कलीसिया का पासवान आपके लिए परिश्रम करता है ताकि वो आपको फलता फूलता हुआ देखे, और किसी भी परिवार में किसी भी चीज का कमी घटी नहीं होना चाहिए। उस परिवार के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो परिवार बढ़ना है, उनके बच्चों का अच्छा विवाह हो जाए, उनके परिवार में धन संपत्ति आ जाए। हम जानते हैं, हालेलुया, जब तक कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं हम लोग सो नहीं सकते, जब तक उपवास रहेंगे नहीं कलीसिया आगे बढ़ेगा नहीं, हालेलुया। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि परमेश्वर का दास का हर परिस्थिति में, हर बातों में आप सहयोग करेंगे, वो तो आशीषित होंगे, वो तो दर्शन को पूरा करेंगे, लेकिन आपके जीवन में भी आशीष आएगा, हालेलुया हालेलुया। इस तरह से हम लोग देखते हैं एक समर्पण का जीवन, जैसे एस्तर के जीवन में समर्पण था प्रभु के अपने लोगों को बचाने का। आज भी आपके लोग दूसरे को उद्धार में नहीं, आपके परिवार के लोग आज भी नरक के कगार में खड़े हैं, उनके लिए कौन उपवास करेगा, उनको कौन बचाएगा, उनके लिए कौन रोएगा? आपको तो टाइम नहीं है अपने काम से, आपको तो टाइम नहीं है अपने फुर्सत से, आपके लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रेरितों को पुस्तक 16 अध्याय 31 पद लिखा है, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, हालेलुया हालेलुया। वो बीच में एक जगह गया था, उल्लाखवा से मेरा दोस्त सो गया, मेरा बहुत करीबी दोस्त, सबसे भी अच्छा दोस्त मेरा, मतलब बचपन का दोस्त, ये तो मेरा कॉलेज से मेरा दोस्त है, उससे पहले दूसरे से दोस्त था। वो लकवा से पीड़ित रोड सो बेड में बैठ गया, बेड में सो गया, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। मैं उसके लिए प्रार्थना किया, बोला तू अभी चलेगा, हालेलुया, तू अभी चलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और उसके लिए मैं प्रार्थना किया और बोला कि तू चलेगा, वो चलने लगा। उसके बाद मैं उसको बोला, ये तो ऐसा क्यों हुआ मालूम है? मैं 20 साल से तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए तो बेड में, हालेलुया हालेलुया। अगर तू बेड में नहीं रहेगा ना तो चर्च भी नहीं आएगा। एक व्यक्ति जब तक अपना शरीर में ताकत रहता है, जब तक पॉकेट में पैसा रहता है ना, पूरा घूमेगा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, रायपुर, दुनिया करेगा। लेकिन जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा ना,
अभी तो एक ही रास्ता है चर्च में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। चुनने का काम परमेश्वर का है, प्रार्थना करना आपका और मेरा काम है। हालेलुया। हम लोग हर परिस्थिति में, हर बातों में हम लोग प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हमने सीखा है 4 बात को। हालेलुया। पहली बात वो ऊपर देखना है, दूसरा निकट आना है, पास आना है और एक समर्पण का जीवन जीना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम